अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने कल चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। हमने इसमें देखा था कि पॉइजनस प्लांट्स जो हमारे पाकिस्तान में हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमने ये देखा था कि जो पॉइजनस प्लांट्स हैं वो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं, मोस्टली सिंध, गिलगित, सवात वैली वगैरह और नॉर्दर्न एरियाज़ में। अच्छा, फिर हमने देखा था कि प्लांट उसमें कौन से प्लांट्स हैं प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। उसमें हमारे पास पहले नंबर पर जो था वो हमारे पास था प्लांट कॉजिंग माउथ एंड ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट्स। ठीक है, ये जो प्लांट्स थे जो हमारे माउथ या ओरल कैविटी पे असर करते हैं। अच्छा, आज उसमें हमारे पास सेकंड हेडिंग दी हुई है, उसमें है प्लांट कॉज टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या चीज़ है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा बेसिकली हमारी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को कहते हैं हम, म्यूकोसल मेम्ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये प्रॉपरली डाइजेशन के हेल्प के लिए हेल्पफुल होती है हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास इसी में इन्फेक्शन वगैरह या टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है हमें सेंसेशन वगैरह शुरू हो जाएगी। कौन सी सेंसेशन होगी, बेसिकली वो बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी कि स्टमक के मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास स्टमक में डिस्टर्बेंस होती है ना तो हमारे पास हम में तकरीबन हेडेक का भी सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं कि हमें सर में दर्द फील हो रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जो सबसे पहली हेडिंग दी हुई है ना वो है प्लांट्स नेम। हमारे पास कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं कि हमारे पास ये कौन कौन से प्लांट्स हैं। इसमें सबसे पहले है नारकिसस टेजिटा। नारकिसस टेजिटा यानी कि नारकिस अस, नारकिस अस, ये आप साथ साथ याद भी कर सकते हैं, नारकिस अस टेजिटा, एमेरलिस विटे, और उसके बाद है सीरिनम एशिएटम। तो ये हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स हैं, नारसिसस टेजिटा, एमरेलियस विटे एंड थर्ड नंबर पे है सीरिनम एशिएटम। ये नीचे डायग्राम भी दी हुई है इसके बारे में कि प्लांट्स किस तरह के शेप में। हमें जस्ट इसमें प्लांट्स के नेम तक जाना है, हमने इससे आगे इसकी उसमें डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फैमिली। फैमिली का क्या नाम है, एमेरिली डीएसी। एमेरिल डीएसी यानी कि एमेरिल अलग हो गया और डीएसी अलग हो गया। हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एमेरिल जो है हमारे पास शुगर की कोई मेडिसिन है उसका नाम भी एमेरिल है। तो बेसिकली हमारी जो भी मेडिसिन है वो जीआईटी में एब्जॉर्प्शन करती हैं जाकर, तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, एमेरिल आइडिया। उसके बाद आइडिया अलग ले लें, एसी, आईडी एसी, एमेरिल आईडी एसी। तीन वर्ड्स अलग हो गए लेकिन हमें याद करने के लिए आसानी हो गई, एमेरिल आईडी एसी। और इसी में ही हम इसको थोड़ा सा और देखें तो हमारे पास जो प्लांट्स में सेकंड नेम था एमेरिलिस विटे, वहीं से निकला ये एमेरिल डीएसी। तो इस तरीके से हमारे पास फैमिली नेम भी हमें इजीली याद हो सकता है। थर्ड नंबर पर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है भाई ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी कहाँ से फैमिली स्टार्ट होती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ये ख़ानदान कहाँ से आया है, कि भाई हम जैसे हम कहते हैं कि हमारा ख़ानदान जो है इंडिया से आया है, बरसगीर से है, जैसे है ऐसे ही हम इस तरफ जब हैबिटेट की बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे भाई कहाँ से है हैबिटेट। अब इसमें हमारे पास इन्होंने प्लांट्स को ना डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो था ना नार्सिसस टेजिटी, वो कहाँ पर है, वो गिलगित सवात में है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है एमरिस विटी एरकिशम और क्रीनियम एशिएटम, ये दोनों कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये पंजाब और सिंध में पाए जा रहे हैं। इनकी जो पहला प्लांट है नारकिसियस टिजेटी, वो गिलगित और सवात वैली में, और एमरलस विटे एंड सिरसिनियम एशिएटम बोथ वाइडली फाउंड इन पंजाब एंड सिंध। तो ये हमारे पास पंजाब का अपर एरिया या सिंध का एरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है जो हेडिंग है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है भाई, इसका डेंजरस इफेक्ट क्या है। ये वेरियस एल्कलाइड्स, देर आर वेरियस एल्कलाइड्स इन दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एल्कलाइड्स हैं, बट लाइकोरिन इज़ मोस्ट डेंजरस वन। लेकिन इसमें जो हमारे पास लाइकोरिन है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वन है। क्यों? क्योंकि ना वो मल्टीपल सिम्टम्स देता है। यानी कि एक तो आपको जीआईटी में डिस्टर्बेंस होगी, उसके अलावा आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, इसके अलावा ओरल कैविटी में इश्यूज आ सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट किस्म के आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि इसके मल्टीपल सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे लाइकोराइन के। तो ये जो अल्कलाइड इन प्लांट्स में है, इसमें बेसिकली जो लाइकोराइन है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वन है। अच्छा, आगे हम इसमें हेडिंग है सिम्टम्स की। हम सिम्टम्स को भी देख लेते हैं भाई इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब आप लोगों को पता है, इनकी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग की तरफ चले जाना, एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ इन माउथ।
यानी कि इसके अलावा आपको मुंह के अंदर तेजाबियत सी, जलन सी महसूस हो रही होगी, ऐसे इतना दिल कर रहा होगा, अजीब सी तबीयत हो रही होगी। वो बेसिकली कहाँ से आ रही होती है? वो हमें स्टमक से, स्टमक की जो हमारी, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लाइनिंग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी स्टमक में इधर से ही आएगा। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस है, ये भी स्टमक की डिजीज़ है। थर्ड नंबर पर है हेडेक, यानी कि आपको सर में भी दर्द फील हो रहा होगा। इसके अलावा इंक्रीज सेलिवेशन या नेजल सेक्रेशन, इसके अलावा आपके अंदर इंक्रीज सेलिवेशन यानी कि मुंह में जो थूक होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आने लग जाएगा, या यूँ कह सकते हैं पानी की तरह अनुमान होना शुरू हो जाएगी, या नेजल सेक्रेशन या नाक बहना शुरू हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे होते हैं, यानी कि पॉइजनस प्लांट्स हैं। बेसिकली वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ला रहे हैं, इन्फ्लेमेशन के साथ आपके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स शो कर रहे हैं। उसमें सेंसेशन ऑफ माउथ है, इन्फ्लेमेशन है, गैस्ट्राइटिस है, हेडेक है, एंड इसके अलावा नेजल सेक्रीशंस के इश्यूज आ रहे होंगे। तो ये था हमारे पास सेकंड नंबर पर प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसमें हमने देख लिया, वही हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं। प्लांट नेम, नंबर 2 पे फैमिली, थर्ड नंबर पर है हैबिटेट, फोर्थ नंबर पर है टॉक्सिकोलॉजी, एंड 5वें नंबर पर है हमारे पास सिम्टम्स। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करवा रहे हैं, जिसमें सबसे, इसमें जो ये प्लांट्स हैं 3 प्लांट्स हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। थैंक यू।